हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटल प्रैक्टिस। 12th सेक्रेटल प्रैक्टिस के सिलेबस में हम 8वां चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स जो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम 6 मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए लिया जा सकता है, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए ये डिपॉजिटर्स हमको पैसा देते हैं और उनसे हमें क्या क्या करस्पॉन्डेंस करना है वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। टोटल 5 लेटर्स हमको देखने थे, टॉपिक 4 थे बट इंटरेस्ट के लेटर्स 2 लिखते हैं हम कि एक ऑनलाइन ट्रांसफर किया और एक इंटरेस्ट वारंट भेजा, इसीलिए तो 3 लेटर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेटर था कि डिपॉजिटर्स को हम थैंक यू बोल रहे थे कि आपने हमारे पास डिपॉजिट किया, इसके लिए हम आपके आभारी है। दूसरा और तीसरा लेटर इंटरेस्ट से रिलेटेड था। आज हम थर्ड और फोर्थ लेटर देखेंगे और थर्ड फोर्थ लेटर देखने के साथ साथ हम आगे का जो पार्ट है आपका डिस्कशन का क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम सॉल्व करेंगे। पिछला लेक्चर होने के बाद आपको बोला गया था कि आपको अगले लेक्चर में दोनों लेटर प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स ये दोनों भी हमें कंप्लीट करने हैं। हो सकता है कि थोड़ा टाइम नॉर्मली इस लेक्चर का ज्यादा रहे, बट हम आज के इस सेशन में क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर ये चैप्टर जो है करंट 8वां चैप्टर ये खत्म करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहला स्पेसिमेन लेटर्स में हमने फर्स्ट लेटर देखा था थैंकिंग लेटर, दूसरा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। आज हम देखेंगे थर्ड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। नाउ रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का मतलब है कि अगर डिपॉजिट की मैच्योरिटी होती है और मैच्योरिटी के टाइम पे डिपॉजिटर को पैसा और ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है या री इन्वेस्ट करना है तो वो रिन्यूअल का एप्लीकेशन दे सकता है। से फॉर एग्जांपल कोई डिपॉजिट है जो 15 जून को मैच्योर होने वाला था, 15 जून ये मैच्योरिटी डेट थी, तो कंपनी उसको लेटर लिख देती है 15-20 दिन पहले। मतलब 15 जून को मैच्योर होने वाला है तो मई एंड में ही लेटर लिख देंगे कि आने वाले 15 जून को आपका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, तो आप हमें बताओ कि आपको इसका रीपेमेंट चाहिए कि रिन्यूअल करना है। अगर वो रीपेमेंट मांगेगा तो उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस होंगे और अगर वो रिन्यूअल मांगते हैं तो फिर हम उनको अलग से पिछली रिसीट्स जमा करने के लिए बोलते हैं और नई रिसीट उनको दे देते हैं क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट रिन्यू किया, मतलब 2 साल के लिए रखा था पहले और अब और नए ज्यादा टाइम के लिए वो रखना चाहते हैं तो वो रिन्यूअल कर सकते हैं। बट पहले डिपॉजिटर इन्फॉर्म कर, हाँ, मतलब कंपनी पूछती है और डिपॉजिटर कंफर्मेशन देता है, इन्फॉर्म करता है कि हाँ हमें ये रिन्यूअल करना है। वो वैसा एप्लीकेशन लिख के देता है कि हमें ये रिसीट रिन्यूअल करनी है या ये डिपॉजिट रिन्यू करना है। पुरानी रिसीट उसको जमा करनी पड़ती है, ओल्ड रिसीट कैंसिल करके फिर नई रिसीट नए टाइम पीरियड के लिए उसको इश्यू होती है। तो ये सारा बेसिक प्रोसीजर होता है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। पढ़ेंगे अ प्रोसेस वेयर बाय डिपॉजिट होल्डर continues with the deposit for an additional time period after the completion of initial time period of investment is called renewal of deposit। मतलब पहले जितने टाइम के लिए रखा गया था उतना टाइम तो खत्म हो चुका है, अब और एक्स्ट्रा टाइम के लिए हमें उसको रखना है तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल। द एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पीरियड। तो पहले 2 साल के लिए रखा है तो आगे भी 2 साल होना चाहिए, ऐसा नहीं, कम ज्यादा हो सकता है। मिनिमम 6 मैक्सिमम 36 होना चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट है। द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आर टू बी सेंड टू ऑल डिपॉजिटर्स एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी के 1 महीने पहले हम उनको लेटर लिख के बोलते हैं कि आपको रिन्यू करना है या रीपेमेंट करना है बता दो। रिन्यू करना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे देंगे, रिपेमेंट करना है तो वो वैसा एप्लीकेशन हमको दे सके, इसलिए मैच्योरिटी होने के 1 महीने पहले कंपनी लेटर लिख देती है और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी बोला, रिन्यूअल बोला तो रिन्यूअल ये वाला लेटर, रीपेमेंट बोला तो अगले वाला लेटर, फोर्थ जो आएगा। द कंपनी सेंड्स दिस लेटर ऑफ रिन्यूअल इफ डिपॉजिटर रिन्यूज हिज डिपॉजिट। The detail about renewal of deposit are informed and renewal deposit receipt is enclosed। तो उनको डिटेल बताई जाती है कि आपने एप्लीकेशन दिया और उसकी वजह से हमने आपका पुराना रिसीट कैंसिल कर दिया और नया रिसीट हम आपको इशू कर रहे हैं और वो इनक्लोज करते हैं, साथ में अटैच करते हैं। तो ये पार्ट हमें ये लेटर में देखना है। तो 3 लेटर हम देख चुके हैं, आज हम फोर्थ लेटर देखेंगे। आई होप आपने फॉर्मेट बना के रेडी रखा होगा। फॉर्मेट जो है आपका पूरे कंपनी के हेडिंग आएंगे, नेम, एड्रेस, उसका पिन कोड के साथ, फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ईमेल, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ये सब के साथ। आई होप आपने बना के रखा होगा टिल इनसाइडर एड्रेस, तो वहां तक आपने बनाया है ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। फिर इसके बाद जो अगर नहीं बनाया होगा तो पहले बना लो और फिर साथ में ये रेफर करो। अगला पार्ट आएगा डेट, हेडिंग ऑलरेडी रेडी है। डेट नॉर्मली हमने देखा है करंट डेट होना हम प्रेफर करते हैं, तो जैसे आज का जो डेट है 10 दिसंबर वो हम एंटर कर लेंगे, 10 दिसंबर
2020। फिर उसी साइड में लेफ्ट में आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आई होप आपको याद है। सो जैसे अगर ये कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TML। ऐसा भी लिख सकते हैं DEP, डिपॉजिट, क्योंकि ये लेटर्स डिपॉजिटर को लिखे जा रहे हैं तो DEP। फिर स्लैश करके लेटर नंबर सपोज 623 2020 21। इस तरीके से आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है इनसाइडर एड्रेस, जो रिसीवर है उसका एड्रेस। तो वो रिसीवर का जो एड्रेस है उसके लिए आई होप आपने लिखा होगा, उसका भी एड्रेस, नाम, सिटी, पिन कोड के साथ आपको लिखना है। तो यहाँ तक आपका पूरा पार्ट फॉर्मेट बेस्ड है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो लेक्चर्स पॉज करो और ये पहले कंप्लीट करो। सो आई होप ये कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर जहां भी इनसाइडर एड्रेस खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, लेटर का सब्जेक्ट आएगा कि किसको ये लेटर लिखा जा रहा है। तो सब्जेक्ट किस चीज के लिए है, तो रिन्यूअल है ये बेसिकली, रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आपके पास जो डिपॉजिट है वो आप रिन्यू करना चाहते हो, रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हो या तो डियर सर या तो डियर मैडम। जिसको भी आपने लिखा है इनसाइडर एड्रेस में, लेडी को लिखा है तो डियर मैडम, किसी जेंट्स को लिखा है, किसी मेल को लिखा है तो सर। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर मैडम। आपने जैसा भी लिखा होगा उस हिसाब से आपको आगे ये लिखना है। सो डियर मैडम, सिंपल सा लेटर है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट की, पुरानी रिसीट सबमिट की, वो हम कैंसिल कर रहे हैं और अब आपको नई रिसीट मिल रही है फॉर द न्यू डिपॉजिट या रिन्यूअल किया हुआ डिपॉजिट के लिए। सी वी, फर्स्ट पैराग्राफ, वी हियर बाय acknowledge, we hereby acknowledge the receipt, we hereby acknowledge the receipt of your application for renewal of deposit of rupees 1 lakh, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट फॉर अ फर्दर पीरियड of 2 years, फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 years, अगले 2 साल के लिए आपने ये रिन्यू किया है, फुल स्टॉप। तो आपने हमें एप्लीकेशन भेजा जिसमें आपने रिन्यूअल मांगा है, तो हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी ये रिक्वेस्ट हमारे तक आ गई। याद रखना, डिपॉजिटर रिन्यूअल मांगेगा इसका मतलब कंपनी दे ही देगी जरूरी नहीं, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये रिन्यूअल मिलता है या नहीं। फॉर अ सिंपल रीजन, अगर कंपनी को लोन की जरूरत ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती रिन्यू करना है। तो दोनों साइड से, पैसा देने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए और पैसा लेने वाले की भी। तो उसने एप्लीकेशन भेजा, मतलब डिपॉजिटर की तो इच्छा है कि आगे पैसा रखना है, बट कंपनी को जरूरत है या नहीं ये डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। और ये सब बताने का रीजन कि डायरेक्टर की मीटिंग होगी जहां वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इसको रिन्यू करना है। तो अगला रेफरेंस वही आएगा, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। along with the application along with the application we have also received एप्लीकेशन के साथ we have also received original फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, ओरिजिनल जो पहले डिपॉजिट के साथ हुई थी, ओरिजिनल फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, ओरिजिनल फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है, सपोज 4625 and the same has been placed before the board मतलब board of directors, before the board for
consideration and approval. For consideration and approval. तो होगा ये कि ये जो आपने एप्लीकेशन दिया है और रिसीट भेजी है, इसको हम डायरेक्टर के सामने रखेंगे और फिर डायरेक्टर्स के डिसीजन के हिसाब से ये रिन्यूअल होगा। तो हमने ये कर दिया ऑलरेडी, हम तो ये तो डिसाइडेड है कि रिन्यूअल हो चुका है, सिर्फ बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन दिया, फिर आपने एप्लीकेशन के साथ भेजी थी रिसीट, तो आपका एप्लीकेशन और रिसीट हमने किसके सामने रखा? डायरेक्टर। फिर आगे लिखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अप्रूवल दिया और अब हम आपका डिपॉजिट रिन्यू कर रहे हैं और नया रिसीट भेज रहे हैं। सिंपल। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, the board of directors by passing resolution at board meeting, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके held on। अब हमने हमेशा से देखा है कि बोर्ड मीटिंग के जिस भी हम लेटर लिख रहे होते हैं उसके 4-5 दिन पहले का ही हम कोई तो भी बोर्ड मीटिंग लिखते हैं। तो जैसे आज की डेट हम 10 दिसंबर के हिसाब से लिख रहे हैं, तो इसके 4 दिन पहले 5 दिन पहले 6 दिसंबर 2020 has decided, इस दिन मीटिंग हुई, has decided to renew the deposit for a further period of 2 years on the same terms and conditions। तो जो भी टर्म्स कंडीशंस है, इंटरेस्ट रेट वगैरह एक्सेट्रा, वो सब सेम रहेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया कि आपके डिपॉजिट का रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल हो रहा है तो उसकी रिसीट भी बनती है, नेक्स्ट रिसीट, और वो उसको इस लेटर के साथ भेजी जाएगी। तो अगला पैराग्राफ का रेफरेंस वो आएगा। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, अ डिपॉजिट रिसीट नंबर, या पूरा भी लिख सकते हैं, अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर। अब सिर्फ एक केयरफुली ध्यान रखना है, ये जो डिपॉजिट रिसीट का हम नंबर लिखेंगे, अभी मैं बॉक्स बना रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि मैं जो ये रिसीट नंबर डालूंगा, ये रिसीट पिछले रिसीट के आगे का होना चाहिए। जैसे पिछली रिसीट का नंबर हमने देखा था 4625, तो रिसीट्स ऐसे रैंडम नंबर में नहीं बनती कि आज 4600 की सीरीज है, फिर कल उसके पीछे वाली आएगी, फिर कभी भी कुछ भी आएगा, नहीं, सीक्वेंशियली होता है। जिस बार पहली बार डिपॉजिट इशू हुआ, डिपॉजिट एक्सेप्ट होकर रिसीट इशू हुई, तो पहली रिसीट नंबर 1 2 3 ऐसा क्रोनोलॉजिकली चलेगा। अब इस डिपॉजिटर ने ऑलरेडी हमसे रिसीट लिया हुआ था, हमको पैसे देके उसके पास रिसीट था जो सबमिट हो चुका है 4625 खत्म होके। इसका मतलब बीच में और भी सीरीज आई होंगी, 4625 के आगे और भी डिपॉजिट आए होंगे, और फिर हम बीच में बाद में ये नया दे रहे हैं। तो वो अगर 4625 है तो अगला नंबर जो नई रिसीट का नंबर है वो उसके बाद का होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल 6210, और 1001 का डिफरेंस तो रखना ही, क्योंकि वो मैच्योर्ड हुआ, फिर बीच में और डिपॉजिट्स आए होंगे, तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए पिछली रिसीट जो जमा हुई थी वो अगर 4000 में है तो नई रिसीट में 6000 के सीक्वेंस में लिख रहा हूं 6210। फिर आगे इज इनक्लोज्ड अटैच कर रहे हैं हम, इज इनक्लोज्ड along with this letter, इस लेटर के साथ हम आपको नया डिपॉजिट रिसीट भेज रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल। अब एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में आएगा थैंकिंग यू, और राइट साइड में नेक्स्ट लाइन पे आता है यूअर्स फेथफुली। कंपनी के बिहाफ पे ये साइन हो रहा है, इसलिए फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड
सिग्नेचर के लिए जगह छूटेगी, यहाँ लिखा जाएगा साइन। जो भी पर्सन साइन करने वाला है, नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी ये साइन करते हैं तो उनका नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय वर्मा, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे कंपनी सेक्रेटरी। अब याद रखना यहाँ पे ये लेटर खत्म नहीं होगा, लेटर में एक और एडिशनल चीज उन्होंने बोली है कि हम साथ में दे रहे हैं, तो वो आता है इनक्लोजर। अभी मैं यहाँ एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, नॉर्मली ये वहीं पे दिखे तो बेटर है, नहीं तो पूरा के पूरा यूएस फेथफुली वगैरह अगले पेज पे ले लेना ताकि वो कंप्लीट दिखे। सो इनक्लोजर में हम दे रहे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर। अब ये वो रिसीट है जो हम भेज रहे, अभी भेज रहे, जो बाद में लिखा था, दैट इज 6210 6210। ये डिपॉजिट रिसीट अब अभी हम उनको भेज रहे हैं। सो दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू डिपॉजिट्स के रिन्यूअल लेटर्स की। रिन्यूअल अगर होगा तो क्या होगा, सिंपल स्टेप से सिंपल क्रोनोलॉजी है कि आप पहले एप्लीकेशन दिया आपने कि आपको रिन्यूअल करना है, हमारे डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में उसको अप्रूवल किया और अब हम आपको नई रिसीट भेज रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आपने एप्लीकेशन भेजा, उसके साथ आपने रिसीट भेजी, पुरानी रिसीट भेजी, फिर आपका एप्लीकेशन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा, बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये रिन्यूअल को अप्रूवल दे दिया और अब हम इस लेटर के साथ आपको रिसीट भेज रहे हैं। इतना सिंपल। सो ये हो गया रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। बट अगर डिपॉजिटर को रिन्यूअल नहीं चाहिए तो वो मांगेगा रीपेमेंट। हमने देखा कि डिपॉजिट जब मैच्योर होता है तो उसके 1 महीने पहले हम उसको बोल देते हैं, महीना भर पहले हम बोल देते हैं कि भाई ये डिपॉजिटर जो है आपका वो मैच्योर होने वाला महीने भर, तो आप बताओ क्या करना है। उसने रिन्यूअल मांगा तो ये लेटर, बट अगर उसने रीपेमेंट मांगा तो भी उसको वो रिसीट जमा करनी पड़ेगी। बट इस बार हम नया रिसीट नहीं देंगे, तो इस बार हम उसका रिफंड का चेक देंगे कि इतनी अमाउंट का हम आपको रिफंड दे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये लेटर का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो पहले देखेंगे और फिर लेटर का फॉर्मेट या स्पेसिमेन हम लिखेंगे। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट on maturity of tenure of deposit, it is binding on the company to repay the deposit. जब मैच्योरिटी होगी तो रीपे करना पड़ेगा। Default in repayment of deposit results in levy of penalty. Levy means charge, तो penalties लगती है अगर आपने लेट दिया तो या टाइम पे नहीं दिया। The letter for repayment of deposit is to be sent to depositor when deposit is to be redeemed. The letter informs the depositor that fixed deposit receipt, fixed है वहां पे लिखा हो, fixed deposit receipt is received by the company. This letter include information about repayment of deposit such as tenure of deposit, fixed deposit receipt number, deposit amount, rate of interest, maturity amount, TDS, net amount, due date for payment of deposit, etc. अब हम उसको पैसे भेज रहे हैं तो हम बेसिक वही लिखेंगे कि तुम्हारा रिसीट नंबर क्या था, कितने पैसे तुमने डिपॉजिट किए थे, कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ, टोटल रीपेमेंट कितना है, उसमें भी अगर इंटरेस्ट की अमाउंट टीडीएस के लिए एलिजिबल है तो फिर वो ग्रॉस कितना आएगा, माइनस टीडीएस कितना, नेट अमाउंट कितना आएगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो 1 बाय 1 लेटर में देखेंगे कि आपको क्या लिखना है, तो ध्यान से फॉलो करना है। ये 5वां और आखिरी लेटर है। इवन आपके करस्पॉन्डेंस की चैप्टर की सीरीज आज खत्म हो जाएगी, तो आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और फिर ये लेटर के बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और फिर ये चैप्टर भी फिनिश होगा। तो आई होप आपने फॉर्मेट रेडी करके रखे होंगे। कल ही बोला था गया था आपको कि 2 फॉर्मेट आपको बनाने हैं और फॉर्मेट आपका इनसाइडर एड्रेस तक चलता है, ये ध्यान रखना। तो साथ में जो भी एडिशनल चीजें कंप्लीट करनी है, जैसे सबसे पहला है डेट। पहला जो हमें देखना है वो है डेट, जो हम करंट डेट लेना प्रेफर करते हैं। सो 10 दिसंबर 2020। फिर यहाँ आता है रेफरेंस नंबर, ये कैसे लिखना है ये आपको बहुत बार बताया जा चुका है। रेफरेंस नंबर के बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। इनसाइडर एड्रेस तक ही आपको पूरा खुद ड्राफ्ट करना है, तो आई होप आपने ये बनाया होगा इनसाइडर एड्रेस, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ। यहाँ तक का फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो रोक के या लेक्चर रोक के ये कंप्लीट करो और फिर साथ में कंटिन्यू करना। तो ये इनसाइडर एड्रेस तक का फॉर्मेट बेस्ड हो गया। अब उसके बाद आएगा सब्जेक्ट लाइन। अगला पार्ट है लेटर का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रीपेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का रीपेमेंट, जैसे पिछला रिन्यूअल था ये रीपेमेंट। फिर आएगा सैल्यूटेशन। से फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ डियर सर,
जैसे भी आपने जिसको लिखा है उस हिसाब से आएगा। सिंपल पैरा है, जैसे वहां बोला था कि आपका एप्लीकेशन आया रिन्यूअल के लिए, यहाँ बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन आया रीपेमेंट के लिए, आपने रिसीट भी जमा की, अब हम आपको आपके पैसे भेज रहे हैं, और फिर उसका टेबल भी बनेगा जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं उसके डिटेल्स का। लेट्स सी, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, this is to inform you that this is to inform you that your fixed deposit receipt number, your fixed deposit receipt number 1250, आप कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटेड डेटेड। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपने हमें लेटर लिखा था इसके पहले, तो आपका लेटर आया और फिर हम आगे आपको रिप्लाई कर रहे हैं। सो डेटेड ये, और सॉरी ये रिप्लाई प्लस उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर डेटेड, ओरिजिनली ये कभी तो भी आपने हमारे पास डिपॉजिट किया था और अब हम उसको मैच्योर कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट नंबर और उसकी डेट लिखनी है। अब ये जो भी हम डेट लिख रहे हैं, यूजुअली जैसे भी मैंने आपको बोला था कि 1 साल या 2 साल जितना भी डिपॉजिट किया है, अभी हम 2020 10 दिसंबर 2020 को ये लेटर लिख रहे हैं कि आपका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है और उसके पैसे हम आपको भेज रहे हैं। तो डेटेड एक सपोज से फॉर एग्जांपल 2 साल के पहले का अगर कुछ लिखना है, तो ओरिजिनल रिसीट जो थी आपकी, से फॉर एग्जांपल ये है 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, आने वाला दिन लिखा, आगे का दिन लिखा 10-12 दिन का, 2018 लिख रहा हूं, लेकिन क्योंकि 2020 में हम ये बता रहे कि 2 साल पहले आपने हमारे पास ये रिसीट दी थी। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 1250 डेटेड 20 दिसंबर 2018 फॉर 1 लाख रुपीज, फॉर 1 लाख रुपीज will be due, will be due for repayment, for repayment on, will be due for repayment on 20th दिसंबर, 2 साल पूरे हो जाएंगे 2020। ये 19th दिसंबर लिखा तो भी चलता है, एग्जैक्ट पीरियड के हिसाब से वैसा भी चलेगा, एक आध दिन आगे पीछे, तो उस दिन ये ड्यू हो रहा है ये बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड, तो पहले बताया कि ड्यू है, फिर लिख रहे कि आपका एप्लीकेशन आ गया। वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, फ्रॉम यू द, from you the original deposit receipt number, original deposit receipt number, ये सेम रहेगा जो ऊपर लिखा है 1250, ये वही रिसीट है, रिसीट नंबर 1250, ड्यूली डिस्चार्ज, ड्यूली डिस्चार्ज मतलब अपने राइट्स आप डिस्चार्ज करोगे, अब ड्यूली डिस्चार्ज along with your instruction, your instruction for repayment। सिंपल सी चीज है कि हमने आपका एप्लीकेशन रिसीव किया, साथ में आपने रिसीट भी भेजी और इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इसका रीपेमेंट चाहिए। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग, इन द मीटिंग हेल्ड ऑन, इन द मीटिंग हेल्ड ऑन, 4-5 दिन पहले का डेट, से फॉर एग्जांपल 3-4 दिन भी डाल दिया तो भी चलेगा, 7 दिसंबर 2020 has passed a resolution, has passed a resolution for redemption of the deposit, redemption of the deposit, कि
आपके ये पैसे रीपे करने हैं, ऐसा रिजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया। द डिटेल्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, the details of repayment of deposit are as follows। तो रीपेमेंट की डिटेल्स नीचे दी गई है। अब ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से है। ये टेबल थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पे हमको 8 कॉलम बनाने हैं। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़े ज्यादा है, डिटेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने सिर्फ देखा है कि हेडिंग रादर ज्यादा बड़े होते हैं, डिटेल्स उसमें भी छोटे रहते हैं। 8 कॉलम हमको बनाने हैं। पहले हम कॉलम नंबर डालते हैं, फिर 3 लाइंस हम उसके कॉलम के टाइटल के लिए छोड़ते हैं और 2 लाइंस में डिटेल्स कवर करते हैं। एक एक कॉलम हम कॉलम 1 2 3 4 5 6 तो ये 8 कॉलम बनेंगे। तो बेसिक सबसे पहले हम इन कॉलम को नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखते हैं क्या आएगा, पहले पूरा समझ लो। सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट का मतलब टाइम कितना था। अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि अब ये मैच्योर हो रहा है 2020 में और 2 साल पहले ये किया गया था, तो इसलिए 2 इयर्स। फिर सेकेंड पॉइंट आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, अब ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लेटर्स में कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर जो है ये रहेगा 1250। थर्ड डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट इन रुपीज ये लिखा जाएगा 1 लाख रुपए। डिपॉजिट अमाउंट के बाद उसका आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम परसेंटेज में लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा मैच्योरिटी अमाउंट। अब मैच्योरिटी अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जो 1 लाख रुपए दिए प्लस इंटरेस्ट। अब इसका अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है इंटू 10%, ये होता है 10,000। बट ये 1 साल का इंटरेस्ट हुआ। डिपॉजिट कितने साल के लिए हुआ है? 2 साल। सो इंटू 2 इयर्स जो इंटरेस्ट है, याद रखना इंटरेस्ट, ये जो 20,000 है ये क्या है? इंटरेस्ट। फिर डिपॉजिट कितने रुपए का था? 1 लाख। 1 लाख का डिपॉजिट हुआ, 20,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल आएगा 1,20,000। सो मैच्योरिटी अमाउंट, ये इंटरेस्ट रेट 10% लिख रहे हैं हम, और मैच्योरिटी अमाउंट आएगी 1,20,000 रुपीज। फिर ये 1,20,000 होने के बाद इसके ऊपर आएगा टीडीएस। टीडीएस जो है 10% पे लगेगा। अब अभी तक हम जितने भी एग्जांपल देख रहे थे वहां पे अमाउंट 5,000 10,000 से नीचे थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट, प्लीज ध्यान रखना सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन 20,000 है, तो यहाँ टीडीएस कटेगा ऑन इंटरेस्ट। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट इज 20,000 इंटू 10%, 2,000। तो जो 1,20,000 का टोटल अमाउंट है उसमें से 2,000 माइनस होंगे और उसको मिलेंगे 1,18,000। तो कॉलम नंबर 6 टीडीएस जो आएगा वो आएगा 2,000 रुपए का। ये भी हम रुपीज में लिख रहे हैं, रुपीज 2,000। फिर आएगा नेट अमाउंट। अब 1,20,000 में से 2,000 का टीडीएस काटा तो वो आएगा 1,18,000। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है जो जनरली आता है कि सर अगर हम टोटल 1,20,000 दे रहे हैं तो इसका 10% तो 12,000 होना चाहिए। टीडीएस
12,000 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉट करेक्ट। रीजन, टीडीएस इंटरेस्ट पे लगता है। 1 लाख रुपए तो उसके ऑलरेडी उसके ही डिपॉजिट थे, उसके ही पैसे हम वापस कर रहे हैं, तो टीडीएस हम मेन अमाउंट पे नहीं काटते हैं, टीडीएस हम काटते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हम डिडक्ट कर सकते हैं थ्रू टीडीएस। तो 1,18,000। और फिर आखिरी पार्ट जो आएगा वो है ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट की कब ये ड्यू होने वाला है, जो ऊपर हमने लिखी है 20 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 को ये मैच्योर होगा। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स आएंगे आपके रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। फिर उसके बाद आखिरी पैरा, कंक्लूडिंग पैरा आएगा। प्लीज फाइंड, अब हम ये रिफंड का चेक भेजेंगे। प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विथ a crossed check of ₹1,18,000। याद रखना 2000 का टीडीएस उसी के नाम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होता है। बियरिंग नंबर 426025। ये चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट में होता है। अगर आपको चेक नंबर 10 भी लिखना हो तो भी याद रखना, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो वो 00012 ऐसा लिखना पड़ता है। अगर आपको चेक नंबर 12 लिखना है तो पहले 4 0, ये कंपलसरी 6 डिजिट में ही लिखना होता है। चेक नंबर 426025, डेटेड, तो जो भी हमने उनको डेट दी है या लेटेस्ट जो भी हमने उनको लिखा है, जब भी वो मैच्योर होने वाला है उस डेट का हम चेक देंगे। डेटेड 20 दिसंबर, उस दिन मैच्योर होगा तो तभी वो बैंक में डाल पाएंगे, तब तक नहीं। 2020, ड्रॉन ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या कोई भी बैंक आप जैसे चाहो लिख सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, इस बैंक का चेक आपको दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे 411005। ये बैंक प्लीज याद रखना, जब ये पिछले भी एक सेक्शन में आया था जहां पे हमने ये लिखा था, ये पुणे इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पुणे लिखा है। तो आपने आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जहां लिखा है वहां का सिटी और वो पिन कोड आपको लिखना चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सिंपल सा पार्ट है कि आपका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला था, उसके लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किए, इतने सारे पैसे या ये सारे डिटेल्स, और अब हम आपको क्रॉस चेक भेज रहे हैं। और सिंपल सा लेटर फिर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आएगा थैंकिंग यू, एक लाइन में। फिर आएगा उसका अगला पार्ट, यूअर्स फेथफुली फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड, सिग्नेचर की जगह फिर साइन, जो भी कंपनी सेक्रेटरी है उनका नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर नावेद खान, कंपनी सेक्रेटरी। इस लेटर के साथ भी हम कुछ भेज रहे हैं जो रिफंड का चेक है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन में आएगा इनक्लोजर, साथ में हम कुछ भेज रहे हैं, और वो इनक्लोजर जो है क्रॉस चेक, हमें क्रॉस चेक भेज रहे हैं। क्रॉस चेक नंबर, चेक का नंबर हमने ऊपर लिखा था 426025, ये चेक हम आपको भेज रहे हैं फॉर 1,18,000। तो ये बेसिक लेटर है फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए ये लेटर हम देख रहे हैं। अब सारे लेटर्स जो इस चैप्टर से रिलेवेंट थे वो हमने कंप्लीट किए। फिर एक आखिरी सेगमेंट बचता है आपका इस चैप्टर का, और वो है उसका एक्सरसाइज। आई होप आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा। आपको कल के लेक्चर के बाद मैसेज दिया गया था कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं किए होंगे तो पहले सॉल्व कर लो, फिर लेक्चर कंटिन्यू करो। तो एक्सरसाइज देखेंगे हम। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके। क्वेश्चन 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। डिपॉजिटर्स आर डैश डैश ऑफ अ कंपनी। डिपॉजिटर से हम लोन लेते हैं तो वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। सेकंड,
डिपॉजिटर्स प्रोवाइड डैश डैश कैपिटल टू द कंपनी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म है, मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए होता है। थर्ड, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर मोर देन डैश डैश मंथ, 36 मंथ्स ये मैक्सिमम टाइम है। फोर्थ, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन डैश डैश मंथ, 6 मंथ, 6 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट नहीं होंगे। डिपॉजिट्स आर डैश डैश लोन्स ऑफ द कंपनी, डिपॉजिट कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन है। 6, पब्लिक डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डैश डैश कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म है। 7, डैश डैश हैज द पावर टू इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, शेयर होल्डर, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, लोन लेने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, मॉडरेट, तो फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होगा बार बार। 9, द रिटर्न ऑन इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑन डिपॉजिट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, डिपॉजिट पे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसका रिवॉर्ड उनको मिलता है इंटरेस्ट। फिर आगे मैच द पेयर्स। डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स क्रेडिटर है कंपनी के, तो ऑप्शन 4। सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फिक्स्ड। डिपॉजिट रिसीट इज, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे। डिपॉजिट रिसीट इज बेसिकली एविडेंस ऑफ डिपॉजिट, कि आपने डिपॉजिट किया है उसका प्रूफ, तो ऑप्शन 0 नहीं, ऑप्शन 5। फिर वन वर्ड, छोटा सा ही है, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इसमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो है इंटरेस्ट। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए क्या यूज होता है, तो हम यूज करते हैं इंटरेस्ट वारंट। थर्ड, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, तो उन्होंने लिया है, इसका एक्नॉलेजमेंट इज डिपॉजिट रिसीट। फोर्थ, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट, रिटर्न वापस करना, डिपॉजिट के पैसे वापस करना ऑन मैच्योरिटी डेट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। लास्ट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 36 मंथ्स, 36 महीने से ज्यादा नहीं। फिर ट्रू और फॉल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, फिक्स्ड डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ट्रू। फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, उधार लिया है, फिर से ट्रू। डिपॉजिट्स आर इनवाइटेड बाय कंपनी विदाउट इशूइंग स्टैट्यूटरी एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स, एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ता है। फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, फॉल्स, वो इंटरेस्ट मिलेगा उनको, डिविडेंड नहीं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, ट्रू, वो अपने ही मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकती है, जनरल पब्लिक से नहीं। एंड लास्ट, डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट, डिपॉजिटर्स को वोटिंग राइट दिए जाते हैं, फॉल्स, वो क्रेडिटर है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। फाइंड द ऑड वन, डिविडेंड, डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसीट, तो डिपॉजिटर और डिपॉजिट रिसीट जो है वो एक पार्ट में आएगा और डिविडेंड जो है अलग। ट्रस्ट डीड, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी रिसीट, तो डिपॉजिटरी ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, डिपॉजिटर्स आर द डैश डैश ऑफ अ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाएंगे। The dash dash must be cautious and careful while writing the letters to depositor, secretary. Third, deposit is a dash dash term source of finance of the company, short term. Company can accept deposit for the minimum period of 6 months. Months तो लिखा है 6. Depositors are entitled to receive dash dash at a fixed rate interest. फिर से दिए हुए ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के लिए पहला ये सही आंसर रहेगा, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अगर आपने नोट किया होगा इसमें कुछ भी अलग या नया है ऐसा नहीं, इवन अगर हम 5th चैप्टर के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी हम इनके आंसर्स लिख पाते। रिटर्न ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट्स पे क्या रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 36 मंथ्स, मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 6 मंथ्स। फिर आंसर इन वन सेंटेंस, उसके बाद करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। डिपॉजिटर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर नहीं होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। सेकेंड, डिपॉजिटर्स आर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है बिकॉज लोन लिया है। डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म होता है।
डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, नहीं, इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल है, डिविडेंड के लिए नहीं। फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, पहला रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट रिसीट। तो सबसे पहला आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कि पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। फिर होगा डिपॉजिट रिसीट इशू होगा, और फिर टाइम होने के बाद हो सकता है कि उसका रिन्यूअल या रीपेमेंट हो। तो रिन्यूअल सबसे आखिरी में। सेकेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसीट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो फिर से एक बार, पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा, फिर आएगा पेमेंट ऑफ, सॉरी, फिर आएगा बी पॉइंट, रिसीट इशू होगा। 21 डेज में इशू होता है, आई होप याद होगा आपको। और फिर आखिरी में आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो सारे पार्ट है ये है क्वेश्चंस। क्विकली हमने देखा, बट कुछ नया या अलग नहीं था, काफी सिंपल था। तो ये सेशन के साथ फिर आपका चैप्टर 8 खत्म होता है। आपके टोटल 12 में से 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अब आगे कुछ नया कंसेप्चुअल चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 9, 10, 11, 12, ये पार्ट आपके सिर्फ बचे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी